अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज़ AFNS प्रिपरेशन। AFNS का मतलब है आर्म्ड फोर्स नर्सिंग टेस्ट, ठीक है। तो इसकी टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से, टेस्ट के हवाले से, इसके सिलेबस के हवाले से हर चीज़ गाइड की जाएगी मेरे चैनल पे। तो हम मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने AFNS टेस्ट की पहले तो बताऊंगी कि मैं होता क्या है और इसके कितने फेजेस होते हैं, और फिर उसके बाद इसका क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, फिर देन इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। सो बेसिकली जो AFNS टेस्ट है, बच्चे जो है, जितने भी बच्चों ने FSC पास कर ली हुई है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो अप्लाई करने का तरीका होता है, इनकी डेट आती है, आप लोग चेक करते रहा करें। AFNS की वेबसाइट तो नहीं होती, लेकिन आर्मी की जितनी भी वेबसाइट, आर्मी की एक वेबसाइट है, आप उनको जो है वो गूगल पर सर्च करके निकाल लें। जो आर्म फोर्स वेबसाइट है वहाँ से जाकर आपने देखना है कि साइड पे आपको टेस्ट शेड्यूल या टेस्ट वगैरह के ऑप्शंस मिलते होंगे, या नोटिफिकेशन ही आप वहाँ से देख लीजिएगा। वहाँ पर आपको जितने भी अवेलेबल टेस्ट होंगे वो आपको नज़र आ जाएंगे। वहाँ से आपने AFNS सेलेक्ट कर लेना, और AFNS टेस्ट सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स दे सकती है। फिर आ जाती है जी इसका क्राइटेरिया क्या है। जो AFNS टेस्ट का क्राइटेरिया है वो है जी मार्क्स। सबसे पहले तो FSC होनी चाहिए, यानी बायो के साथ इंटरमीडिएट पढ़ा हो। फिर उसके बाद आता है जी इसका क्राइटेरिया मार्क्स के हवाले से। तो जिन बच्चों ने 60% मार्क्स गेन किए हैं FSC के अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं। तो और एक बात आती है कि उन बच्चों ने अप्लाई करना है जिनका भी रिजल्ट नहीं आया FSC का, यानी सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया, तो अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक होता है कि आपने अगर अप्लाई करना है तो अपने कॉलेज से एक होप सर्टिफिकेट बनवाएं, और जब आप अप्लाई करेंगे फॉर्म के ऊपर उसका भी तरीकाकार आपके साथ शेयर करूंगी कि फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो जब आप फॉर्म अप्लाई करने लगेंगे तो वहाँ पर आएगा रिजल्ट, आपने रिजल्ट वाले ऑप्शन में होप सर्टिफिकेट डाल देना है, ठीक है। होप सर्टिफिकेट से ये होगा कि आपने कॉलेज वालों से एक होप सर्टिफिकेट लेना है, वहाँ पर अपने मार्क्स लगवाने हैं कि मैं 60% मार्क्स लूँगी, ठीक हो गया। फिर अपने प्रिंसिपल से साइन करवाने हैं और वो साथ अटैच करवा देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसका टेस्ट राउंड की तरफ। इनमें 3 राउंड होते हैं। एक होता है इनिशियल टेस्ट जो कि बेसिक होती है, एक स्टेप यानी एक सीढ़ी होती है, ठीक है। फिर आता है मेडिकल टेस्ट और फिर फाइनल इंटरव्यू। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फाइनल इंटरव्यू तक चले जाते हैं, लेकिन वहाँ से वापस आ जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इनिशियल टेस्ट से ही वापस चले जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मेडिकल टेस्ट से वापस आ जाते हैं। तो कुछ भी कह ले कि इसमें आसान नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इनिशियल टेस्ट में 3 तरह के टेस्ट होते हैं, विच इज़ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और एकेडमिक टेस्ट, ठीक हो गया। ये सेपरेट इन पर मैं प्रॉपर वीडियोस बनाऊंगी और इनकी प्रैक्टिस करवाऊंगी, ठीक है। फिर हम मेडिकल टेस्ट आ जाता है। इनिशियल मेडिकल टेस्ट में आर्मी सिलेक्शन जो है ना, ऑफिस जो है वो इनके जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पर जाके ये मेडिकल टेस्ट होते हैं, जिनमें वेट चेक होता है अकॉर्डिंग टू BMI एंड हाइट मेजरमेंट की आप खुद भी कर सकते हो। ये एक ऐप होता है जिससे आप कर सकते हो कि आपको फिर पता लग जाता है कि आप ओवर वेट हो या अंडर वेट हो। अगर तो आप नॉर्मल हो तो आप वहाँ जा सकते हो। फिर इसकी सिलेक्शन में, अगर मेडिकल टेस्ट की सिलेक्शन की बात है तो इस पर भी एक प्रॉपर वीडियो डालूंगी मैं मेडिकल टेस्ट के हवाले से। फिर आता है जी फाइनल इंटरव्यू, जिनमें क्विजेज होती हैं वगैरह, और ये डिफरेंट प्लेसेस पे या डिफरेंट लोकेशंस में होता है, ठीक है। फिर है इसके बाद इसका सिलेबस क्या है। AFNS टेस्ट सिलेबस में जो वर्बल इंटेलिजेंस और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस है, इनमें हमने जितने भी प्रॉब्लम रिलेटेड है ये सारी पर मैं आपको वीडियोस दूंगी, ठीक है, वो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो इंग्लिश वगैरह के हैं उनका सिलेबस होता है प्रॉपर, जिसमें है जी ग्रामर रूल्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, प्रेपोजिशन, पंक्चुएशन, वोकैबुलरी, टेंसेस, एनालॉजीज और स्पेलिंग, ठीक है। सो इंग्लिश के भी MCQs होते हैं। फिर है जी बायोलॉजी में चंद टॉपिक्स हैं जिनको डिटेल में कवर करना ज़रूरी है। सबसे पहला है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म,
origin and evolution of life, plant physiology, reproduction in plant, reproduction in animal, genetic basics of inheritance, ठीक है। फिर है इकोलॉजी, इकोसिस्टम, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ और ह्यूमन डिसऑर्डर्स, ठीक हो गया। फिर है जी फिजिक्स की चंद टॉपिक्स हैं जिनमें यूनिट एंड मेजरमेंट्स आ जाती हैं, मैकेनिक्स आ जाती है, हीट ट्रांसफर आता है, ठीक है, लाइट एंड साउंड है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, वाइब्रेशन एंड वेव्स है और मॉडर्न फिजिक्स है। इसमें मॉडर्न फिजिक्स सारी करनी है आपने, ठीक है। सो ये है फिजिक्स का सिलेबस। फिर है जी केमिस्ट्री का सिलेबस, ठीक है। केमिस्ट्री में आ जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल रिएक्शन, गैस लॉ, स्टेट ऑफ मैटर, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्यूशन, मिक्सचर, एलिमेंट एंड कंपाउंड, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड इन इन्वायरमेंट, ठीक है। आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, जो AFNS टेस्ट देते हैं उनके लिए ये बात बहुत ज़रूरी है सुनने के लिए कि जितने भी बच्चे टेस्ट में अपीयर होते हैं वहाँ पर किसी किस्म का पेज अवेलेबल नहीं होता, रफ वर्क के लिए किसी किस्म की पेंसिल अवेलेबल नहीं होती और रफ वर्क वहाँ अलाउ ही नहीं है, कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। हर चीज़ के लिए आपने प्रिपेयर होकर जाना है। वहाँ न्यूमेरिकल आ जाए, जो मर्जी आ जाए, आप लोग वहाँ करने वाले बने, ठीक है। कभी कभी तुक्के चल जाते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं। तो अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर रखें कि हमने हर चीज़ से लड़कर आगे जाना है, मेहनत करनी है, बहुत करनी है, ठीक है। फिर है इनका एक्चुअल में पैटर्न क्या होता है, ठीक है। पैटर्न में आता है जी टेस्ट के वर्बल के MCQs होते हैं जी 84, जो आपने 30 मिनट्स में करने होते हैं। फिर नॉन वर्बल में आते हैं जी 64 MCQs, जो कि आपने 30 मिनट में करने हैं। फिर एकेडमिक टेस्ट में आते हैं 50 MCQs, जो आपने 25 मिनट के अंदर अटेम्प्ट करने हैं। एंड देन पर्सनैलिटी के क्वेश्चन है 150, जो 30 मिनट में। और पर्सनैलिटी टेस्ट में वही बचा जाता है जिनके फर्स्ट 3, यानी कि अगर वर्बल में आप पास हैं तो नॉन वर्बल में जाएंगे, नॉन वर्बल में पास है तो एकेडमिक में जाएंगे, एकेडमिक में पास है तो पर्सनैलिटी में जाएंगे, ठीक हो गया। और इसमें हर टेस्ट, जितने भी अबव टेस्ट है, इसमें 50% मार्किंग होनी चाहिए, फिर ही पास होते हैं, ठीक हो गया। फिर कंक्लूजन में थी यू शुड बी अवेयर फॉर AFNS पैटर्न सिलेबस और AFNS टेस्ट प्रिपरेशन, ठीक हो गया। आज मैंने आपको ये सारा बताया, AFNS टेस्ट पैटर्न, AFNS टेस्ट का सिलेबस और फिर मैंने आपको इसका क्राइटेरिया भी बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको AFNS टेस्ट में वर्बल का इंट्रोडक्शन दूंगी और फिर इनकी टाइप्स बताऊंगी और फिर हम सेपरेट इनकी 1 टाइप पे वीडियो बनाकर मैं आपको इसकी डिटेल समझाऊंगी, ठीक है। तो यही तक था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गई होगी और मेरी ये दुआ है कि जितने भी बच्चे इस टेस्ट में अपीयर हो वो अल्लाह ताला उन सबको कामयाब करे, ठीक है। मेहनत आप लोगों ने करनी है, ठीक है। दुआएं आप लोगों के साथ हैं, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। तो यहीं तक था आज का हमारा लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।